मैं चंद्रशेखर तिवारी, जुत्था आधार संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों को जो प्रथम अनिवार्य पत्र संस्कृत वाङ्मय का इतिहास पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसी संदर्भ में छात्रों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि रामायण महाभारत में कहाँ कहाँ साम्य है, कहाँ कहाँ वैषम्य है, अर्थात रामायण में किन किन बिंदुओं पर समानता है, एकरूपता है और कहीं कहीं वैषम्य है, एक दूसरे के प्रतिकूल है। इन्हीं विषयों को आज मैं छात्रों के समक्ष रखना चाहता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। सबसे प्रथम हम यह देखें कि यह जो रामायण है यह आदि काव्य है और आदि कवि वाल्मीकि है। वाल्मीकि जो है आदि कवि है, यह उनका आदि काव्य है। रामायण की भाषा सरल एवं सहज है। इसके अध्ययन से इसके भाव पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। रामायण के संदर्भ में विशेष विवेचना करना अत्यावश्यक नहीं है, क्योंकि हम सभी रामायण के कथा विषय वस्तुओं को भली भांति जानते हैं या परिचित है। चाहे वो कोई विद्वान हो या कोई साधारण कृषक हो या कोई छात्र हो, इन अंशों को कुछ न कुछ रूप से तो वह जानता ही है। ठीक उसी प्रकार यह जो महाभारत जो है ऐतिहासिक काव्य, इसकी कथा वस्तु भी हम लोग जानते हैं। इसमें कौरव पांडवों के संपत्ति विवाद, प्रतिशोध, राज्य की लिप्सा इत्यादि को महर्षि व्यास ने अपने कलम के माध्यम से व्यक्त किए हैं, जो हम सभी जानते हैं। इस संदर्भ में इन दोनों काव्यों के अध्ययनोपरांत या संस्कृत साहित्य के अध्ययनोपरांत इस ग्रंथ में कुछ साम्य है, कुछ एकरूपता है। उन्हीं साम्यों को मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। उनमें साम्य कहाँ कहाँ है, कैसे साम्य है, कैसे एकरूपता है, कैसे वो एक है, की तरह की कथा है। जैसे रामायण के संदर्भ में कहा जाता है कि रामायण धार्मिक ग्रंथ है। रामायण धार्मिक ग्रंथ है। ठीक उसी प्रकार महाभारत भी धार्मिक ग्रंथ है। रामायण ऐतिहासिक काव्य है। रामायण ऐतिहासिक काव्य है। ऐसे महाकाव्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। ऐतिहासिक काव्य इसलिए कहा गया है, इसमें सूर्यवंशी राजाओं के विभिन्न राजाओं का वर्णन है।
दशरथ, औज, हरिश्चंद्र, राम, लव कुश इत्यादि अनेक वंशावलियों की कथा व्याप्त है, इसलिए इसे ऐतिहासिक महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार महाभारत भी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, क्योंकि इसे महाभारत में अनेक वंशावलियों की कथा वर्णित है। इसमें सिर्फ दुर्योधन युधिष्ठिर की कथा ही नहीं है, इसके पूर्व भी इनके वंशों की कथा इसमें उद्धृत है। जैसे चित्र के शांतनु, भीष्म पितामह, ठीक उसी प्रकार अभिमन्यु, घटोत्कच, इस तरह यहाँ भी हम देखते हैं कि इसमें भी कई वंशावलियों की कथा महाभारत में पाया जाता है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। फिर रामायण को आचार संहिता की संज्ञा दी जाती है। रामायण को आचार संहिता की संज्ञा दी जाती है और एवं महाभारत को भी आचार संहिता माना गया है। रामायण महाकाव्य में जो 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों की व्याख्या की गई है। महाभारत में भी चारों वर्णों की समुचित व्याख्या की गई है। वह है वर्णाश्रम व्यवस्था, गृहस्थाश्रम व्यवस्था, सनाश्रम व्यवस्था, इस तरह चारों वर्णों की व्याख्या महाभारत में ही पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार रामायण में स्वयंवर प्रक्रिया, रामायण में स्वयंवर प्रक्रिया वर्णित है, लिखित है। स्वयंवर के माध्यम से ही कोई कन्या अपने योग्य पति को ढूंढती थी, वर्ण करती थी। जैसे रामायण में सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया है। ठीक उसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी के विवाह के लिए भी द्रौपदी ने स्वयंवर की रचना की है। अर्थात यहाँ दोनों काव्यों में समानता है, क्योंकि दोनों में जो विवाह हो रहे हो स्वयंवर के माध्यम से कन्या अपने योग्य वरों को वर्ण करती है। अब हम देखते हैं कि रामायण में धनु विद्या का प्रचलन पाया जाता है। शिव का धनुष है। एक बार जनक जी किसी कार्य में व्यस्त थे। जगत जननी माँ सीता पूजा अर्चना के लिए गई और एक हाथ से धनुष को उठा ली और दूसरे हाथ से उसको साफ सफाई करके पूजा व्यवस्था की। यहाँ भी हम देखते हैं कि जो सीता ने धनुष को उठाई थी, उसके पिता जनक जी ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो इसे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी सीता का विवाह करूंगा। तो यहाँ धनुष विद्या है। ठीक इसी प्रकार महाभारत में भी धनु विद्या की परीक्षा होती है। द्रौपदी के पिता द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचते हैं
और वो भी स्वयंवर में धनुष रखते हैं और वो भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो इस धनुष को चढ़ाकर, इसके प्रत्यंचा को चढ़ाकर वो नाचती हुई मछली की आंखों को भेदेगा, उसे मैं द्रौपदी का विवाह करूंगा। तो यहाँ दोनों काव्य में धनुर्विद्या की प्रधानता है, धनुर्विद्या की परीक्षाएं हो रही है। ठीक ही उस प्रकार कुछ अन्य भी साम्य है। रामायण के अंतर्गत कैकेयी राजा दशरथ से यह वर मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और मेरा भरत 14 साल राजगद्दी पर बैठे। ठीक उसी प्रकार महाभारत में भी हम देखते हैं कि पांडवों को 13 वर्ष का वनवास होता है। अतः इस दोनों महाकाव्य में वनवास की जो प्रक्रिया है, यह भी इन काव्यों में साम को, एक रूपता को प्रदर्शित करता है। फिर हम रामायण के अध्ययन में प्रांत यह कहते हैं कि रामायण में सीता हरण एक प्रमुख घटना है। ठीक है, रामायण के तरह महाभारत में भी द्रौपदी का हरण होता है। यहाँ सीता का हरण रावण के द्वारा होता है और द्रौपदी का हरण जयद्रथ के द्वारा होता है। अतः दोनों में यह हरण करने वाली प्रक्रिया, घटनाएं घटित दिखाई गई है। ठीक उसी प्रकार रामायण में सीता की वजह से महायुद्ध होता है। रामायण में सीता की वजह राम और रावण में महायुद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी के कारण कौरव और पांडव का महाभारत होता है। यह युद्ध कला जो है, युद्ध की प्रवृत्ति जो है, ये भी दोनों काव्यों में समानता को, रूपता को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। रामायण काल में दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया है, मायाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी आता है मारीच, हरिण बन जाता है, उसे मायावी हरिण को देखकर माँ जगत जननी सीता को उसके प्रति इच्छा व्यक्त करती है, अपनी याचना करती है कि इसे मृग को यहाँ आश्रम पर लाइए। तो यहाँ देखते हैं कि माया का भी रामायण में प्रयोग हुआ है, दिव्य अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ है युद्ध आदि कर्मों में। ठीक उसी प्रकार महाभारत में भी माया एवं दिव्य अस्त्रों का प्रयोग प्रचुर रूप से देखने को मिलता है। चाहे वो अर्जुन का दिव्यास्त्र हो या द्रोणाचार्य का हो या फिर अभिमन्यु के मृत्यु में प्रयुक्त दिव्यास्त्र हो, तो दोनों काव्यों में, दोनों ग्रंथों में दिव्यास्त्रों का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए यहाँ भी एक रूपता है, साम्य है। ठीक उस प्रकार रामायण में सत्य की विजय होती है। सत्य कौन है? राम। सत्य कौन है? राम। तो रामायण में सत्य की विजय होती है, अर्थात राम की विजय होती है। ठीक उसी प्रकार महाभारत
के युद्ध में सत्य की विजय होती है। वहाँ पांडव लोग जो विजयी हुए वो सत्य के द्वारा, धर्म के द्वारा ही विजयी हुए, क्योंकि कौरव अधर्म के रास्ते पे थे, इसलिए उनका पराजय हुआ, हार हुई, एवं पांडवों का विजय प्राप्त होता है। इसलिए सत्य की रक्षा होती है और सत्य की विजय होती है। अब हम देखते हैं कि रामायण काल में, रामायण में राम का राज्याभिषेक होता है। ठीक इस प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। रामायण विभिन्न वंशावलियों का, जो राम से पश्चात एवं पूर्व विभिन्न वंशावलियों का वर्णन आया है। ठीक इस प्रकार महाभारत में भी विभिन्न वंशों का कथा दर्शाया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के अध्ययनों पर रामायण और महाभारत में बहुत से साम्य पाए जाते हैं, अनुकूलता पाई जाती है, एक दूसरे के समान घटना दर्शाया गया है। जिस प्रकार रामायण की घटना है उसी प्रकार महाभारत की घटना है। इसलिए हम कहते हैं कि रामायण और महाभारत की घटनाओं में बहुत से साम्य है, एक रूपता है। ठीक ही उसी प्रकार अगर हम इसकी कुछ आगे व्याख्या करें तो इन साम्यों के अतिरिक्त महाभारत और रामायण में कुछ विषमताएं भी हैं। यदि इन ग्रंथों में समानता है तो इन ग्रंथों में विषमताएं भी पाई जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत में विषमताएं हैं। अब विषमताएं क्या है, कैसे हैं, कहाँ हैं, इन विषमताओं को भी हम लोग कुछ देखें कि विषमताएं क्या है। रामायण की कथा, सबसे पहले जो रामायण की कथा है वो सुसंबद्ध है। रामायण की कथा सुसंबद्ध है, सुंदर आलेखों से, सुंदर साहित्यिक भाषाओं से सजाया गया है। उसी तरह महाभारत की जो कथा है वो असंबद्ध है एवं संग्रहित कथा है। महाभारत की जो कथा है वो संग्रहित कथा है और असंबद्ध है, और रामायण की जो भाषा है वो संबद्ध भाषा है। रामायण की भाषाओं का यदि हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि रामायण की भाषा एवं शैली सुंदर है। रामायण की भाषा सुंदर है और महाभारत की भाषा शैली उबड़ खाबड़ है। जिस पर रास्ते में उबड़ खाबड़ चीज होते हैं, उसी तरह महाभारत के अध्ययनों पर यह पाया जाता है कि महाभारत की भाषाएं उबड़ खाबड़ है और रामायण की भाषा शैली समतल है, समान है, बराबर है। ठीक उसी प्रकार रामायण में नायक की जो विशेषताएं कही गई है, रामायण के जो नायक माना जाए प्रमुख रूप से, तो रामायण के नायक कौन है? राम। कि राम की कथा है, रामस्य आयन रामायण, राम की जो कथा है वही तो रामायण है। इसलिए यहाँ रामायण के जो नायक है वो राम है, एवं महाभारत की जो नायक है इसमें बहुत से लोग नायक हैं, जैसे दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण, शिशुपाल इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि
रामायण के जो नायक है एकमात्र राम है, सहायक नायक और है, और महाभारत के जो नायक हैं वो बहुत से नायक है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत से नायक हैं। इसलिए हम देखते हैं कि रामायण महाभारत में विषमताएं व्याप्त है। ठीक उसी प्रकार राम आदर्शवादी है। रामायण की घटनाओं से, रामायण के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि राम आदर्शवादी है, और महाभारत के जो नायक हैं आदर्शवादी नहीं है, एक दूसरे के प्रतिकारक, एक दूसरे के विरोधाभासी करने वाले, विरोध करने वाले, इसलिए वहाँ कोई भी विषमताएं देखने को मिलती है। रामायण की जो वर्ण व्यवस्था है वह कठोर है। रामायण की वर्ण व्यवस्था कठोर है और महाभारत की वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं है, टूटी फूटी अवस्था में शिथिल हो गई है। ठीक उसी प्रकार यदि रामायण के अध्ययन को हम देखें तो वहाँ जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी एक रूपता है, एक माला में, एक सुंदर कलाकृतियों में सजाया हुआ संस्कृति रामायण की है। और महाभारत में अनेक रूपता है। महाभारत की जो संस्कृति है एक रूपता नहीं है, अनेक रूपता पाई जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत की संस्कृति में विभिन्नता है। रामायण काल में राजतंत्र था के अनेक छोटे छोटे प्रांत थे, उन प्रांतों के एक राजा हुआ करते थे। इसलिए हम कहते हैं कि रामायण काल में राजतंत्र था। और महाभारत काल में जो साहित्यों के अध्ययन से देखा जाता है कि अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, जो गणतंत्र का उदय माना जा सकता है, या हम कह सकते हैं महाभारत काल में गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। यह संस्कृत साहित्य के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि महाभारत काल में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, गणतंत्र देखने को मिलता था। लेकिन रामायण काल में मात्र राजतंत्र ही था, राजतंत्र की व्यवस्था थी, गणतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ भी हम देखते हैं कि यह रामायण और महाभारत की विषमताएं को ही दर्शाता है। इस प्रकार रामायण में अगर देखा जाए उस संस्कृति का अभाव दिखता है। रामायण काल में उस संस्कृति का अभाव दिखता है, लेकिन महाभारत काल में उच्च संस्कृति की झलक मिलती है। अतः इन दोनों काव्यों में विषमताएं पाई गई है। रामायण धर्म प्रधान है। रामायण में धर्म की प्रधानता को व्यक्त किया गया है, दर्शाया गया है। और वहीं महाभारत में क्रम की प्रधानता है। महाभारत काल में कर्म को ही प्रश्रय दिया जाता है, जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसलिए अब देखते हैं कि महाभारत कर्म को प्रेरित करता है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इंसान है गीता का ज्ञान, अर्थात सिर्फ कर्म करो। और रामायण में क्या है कि धर्म करो, धार्मिक बनो, आस्तिक बनो। इसलिए यहाँ भी विभिन्नताएं मिलती है। रामायण काल में केवल लंका से ही परिचय हो पाता है। रामायण काल में लंका के ही
योद्धागण उस रावण के प्रति युद्ध में आदि में आते हैं। लेकिन महाभारत काल में अनेक देशों का परिचय मिलता है। महाभारत काल जो हुआ, महाभारत का जो युद्ध हुआ, तो उस समय भिन्न भिन्न देशों के क्षेत्रीय राजा महाराजा उस युद्ध में भाग लिए। जिस आधार पर हम देखते हैं कि महाभारत काल में अनेक देशों के राजा थे, अनेक देशों के राजाओं का परिचय हुआ, जबकि रामायण काल में सिर्फ लंका का ही परिचय होता है। और आगे हम देखें तो रामायण की जो सबसे विशेष विशेषता यदि कही जाए तो वह है एक पत्नी का भाव रामायण के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। जैसे भगवान श्री राम की पत्नी एक सीता है। लेकिन महाभारत काल में बहुपत्नियों का जिक्र किया गया है। जैसे स्वयं द्रौपदी ही 5 पतियों की पत्नी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत के में जो विषमताएं व्याप्त हैं वो ग्रंथों के अध्ययनों से स्पष्ट हो जाता है कि रामायण में एक पत्नी की महत्व दिया गया है और महाभारत में बहुपत्नियों का जिक्र किया गया है। रामायण की एक और विशेषता है भातृप्रेम। रामायण में भातृप्रेम है, यह कूट कूट कर भरा हुआ है। जैसे राम लक्ष्मण का प्रेम, राम भरत का प्रेम। लेकिन महाभारत काल में यह प्रेम प्रकट नहीं होता है, ईर्ष्या और द्वेष देखने को मिलता है। इसीलिए तो महाभारत हुआ, ईर्ष्या द्वेष के कारण ही महाभारत की घटना घटित हुई। ठीक उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि रामायण काल में, रामायण के अंतर्गत जब राम कैकेयी के द्वारा जंगल के प्रस्थान कर जाते हैं तो यह राज भरत को दे दिया जाता है। ये भरत इस राज व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन यहाँ भरत इस राज व्यवस्था को त्याग कर देते हैं। भरत इसे अयोध्या के राजा नहीं होना स्वीकार करते हैं और राम को ही राजा के रूप में देखते हैं और मानते हैं। लेकिन वही महाभारत काल में यदि हम देखें तो यहाँ राज के प्रति दुर्योधन की ललक है, राज लिप्सा है। इसी राजलिप्सा के चलते यह महाभारत युद्ध हुआ। फिर उधर भारतीय संस्कृतियों के आधार पर फिर रामायण और महाभारत की विभिन्नताएं, विषमताओं को अगर दर्शाया जाए तो सबसे बड़ी बात है रामायण में लंका से आने के पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा होती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। वह महाभारत काल में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जयद्रथ द्वारा हरी गई द्रौपदी जो लौटती है उसकी कोई परीक्षा नहीं होती है। उसे स्वीकार कर लिया जाता है। फिर रामायण काल में देखा जाए तो रामायण काल में जो युद्ध हुआ है वो धर्म के प्रति, धर्म के अनुरूप युद्ध हुआ है। लेकिन महाभारत काल का जो युद्ध है
वो अधर्म को भी प्रदर्शित करता है। छल, प्रपंच, कपट महाभारत काल के युद्ध में देखने को मिलता है। यह भी रामायण और महाभारत की एक विषमता है। रामायण काल में जो युद्ध हुआ करते उसमें व्यूह रचनाएं नहीं थी, लेकिन महाभारत काल के युद्ध में व्यूह की रचना हुई है। इस व्यूह में अर्जुन का पुत्र मारा जाता है। यह भी यहाँ एक विषमता है। रामायण काल में सरजू की झांकी मिलती है। रामायण काल में सरजू की झांकी मिलती है और महाभारत के पश्चात कलजू की झांकी मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत में कहीं साम्य है तो कहीं वैषम्य है। जैसा कि कहा गया कि रामायण का नाम तो रामायण ही है जो वास्तविक नाम है, लेकिन महाभारत के नाम में परिवर्तन हुए हैं। इसका मूल नाम जय था, जय के बाद भारत रखा गया, तत्पश्चात महाभारत रखा गया। तो महाभारत के 3 नाम हैं, जय, भारत और महाभारत। एक ही रामायण का एक ही नाम है, रामायण, राम की कथा। इस प्रकार हम रामायण और महाभारत के समानता और विषमताओं को दर्शाए। अगली कक्षा में फिर इस पर चर्चा की जाएगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।